मुअज़्ज़ज़ सामीन, धरती वॉइस की इस कहानी में चंद उन बिन्त हव्वा का जिक्र जिन्होंने महल्लाती साजिशों से दुख सहे और उनकी जिंदगियां अजीरन हो गईं। सबसे पहले जिक्र करेंगे बेनज़ीर भुट्टो का, जो अपने पापा की पिंकी थी, जिसे नवाज शरीफ ने बेहद परेशान किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये लाडली अवाइल जवानी से ही रुलना शुरू हो गई थी। जेल में तशद्दुद, मच्छरों वाली कोठड़ी और गर्म पानी इस लाडली को दिया जाता। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस अज़ियत की इतला बाकायदा तौर पर उसके पापा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी जाती। इंतहाई बावकार ख़ानदान की आला तालीम याफ्ता बेटी की किरदार कुशी कभी नवाज शरीफ को माफ़ नहीं करेगी। बेनज़ीर भुट्टो पर मुकदमा दर मुकदमा। पिंकी अपने बच्चों को लेकर एक दिन मुल्तान, एक दिन इस्लामाबाद और एक दिन पेशी के लिए पेशावर जाती। नवाज शरीफ को चाहिए कि वो पिंकी की कब्र पर जाकर माफ़ी मांगे। सामीन, आप दूसरा जिक्र करते हैं शर्मिला फारूकी का, जो फारूकी की बबली थी। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की बेटी शर्मिला फारूकी अपने बाप की बबली। अगर कभी मौका मिले तो शर्मिला फारूकी से पूछना कि इसके साथ मरियम के अब्बा हजूर ने क्या सलूक किया और इसे किस जुर्म की सज़ा दिलवाई गई थी। वैसे तो इस पर झूठे इल्ज़ामात बहुत थे, लेकिन एक जुर्म ये था कि वीना हयात केस को ड्रामा बोले। वीना हयात की दास्तान तो अब आपने यकीनन सुन रखी होगी। अगर नहीं सुनी तो ये कहानी फिर सही। शर्म नहीं आती होगी इक़्तिदार के नशे में धुत मियाँ साहब को, जब इसने हवालात में बंद बेगुनाह शर्मिला फारूकी की तस्वीर को बाकायदा अखबारात में फ़ोन करके छपवाया और इसे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नाजरीन, नवाज शरीफ के सितम का निशाना बनने वाली तीसरी औरत इमरान खान की साबका बीवी जमैमा खान उर्फ जायम अपने अरबपति पापा की बेहद लाडली थी, जिसने एक पाकिस्तानी की खातिर अपना कल्चर और मुल्क छोड़ दिया था। मियाँ साहब किरदार कुशी तो शुरू से अपना हक समझते हैं, लेकिन हैरत ये हुई कि इसके शौहर इमरान खान से सियासी मुखालफत की वजह से इसे इंटेक चोरी में घेरने की कोशिश की और चंद टहलों का मुकदमा बनाना चाहा, जिसकी वजह से इसका पाकिस्तान रहना मुश्किल हो गया। अंत के इमरान खान का घर टूट गया और नवाज शरीफ की वजह से एक बेटी को तलाक हो गई। सामीन, चौथी औरत जो नवाज शरीफ की बहू और हमजा शहबाज की बीवी नवाज शरीफ की बहू हुई ना का जिक्र करेंगे, जो इंसाफ के हसूल के लिए लाहौर की सड़कों पर रोलती रही। अपना नाम आयशा अहद बताती थी और ख़ुद को हमजा शहबाज की बीवी बताती थी। कोई ऐसा दर नहीं जहाँ आयशा ना गई हो, लेकिन इसको इंसाफ ना मिला। मियाँ साहब वो भी किसी की बेटी थी। इसका मरहूम बाप कब्र में बेटी के दर्द को महसूस कर रहा होगा। मियाँ साहब, अब आप जिंदा हैं, आयशा को इंसाफ दिला दें। सामीन, पांचवा जिक्र साइद उर्फ रंगीला की आशी का। मियाँ साहब फूड इंस्पेक्टर, जो आपकी अदाकारी के उस्ताद रंगीला की बेटी आयशा साइद का क्या कसूर था? सुना था कि उसने सिर्फ आपके भतीजे के कुछ बिजनेस मामलात में कानून इजरा करने की कोशिश की थी और आपने उसे निशाने इबरत बना दिया। नाजरीन, छठा जिक्र दुरानी की गुड़िया का। अदीला दुरानी नवाज शरीफ की मौजूदा भाभी तहमीना दुरानी की बहन है। एक बार तहमीना दुरानी ने नवाज शरीफ के सियासी हरीफ और अपने साबका शौहर मुस्तफ़ा खर पर अखलाक के हवाले से इल्ज़ामात लगाए थे, जिसमें उन्होंने अपनी बहन अदीला के हवाले से इल्ज़ामात शामिल किए थे। मौसूफ ने सिर्फ सियासी हरीफ को नीचा दिखाने के लिए न सिर्फ अदीला की किरदार कुशी की, बल्कि अखबारात में ख़बरें छपवाईं और इसके खामद को मजबूर किया कि वो बाकायदा कानूनी चारा जोई करे, और नतीजा दुरानी की गुड़िया का घर उजड़ गया। सामीन, सातवां जिक्र नाइम बुखारी की साबका बीवी तहरा सैयद का। वैसे इस दौर में कौन नहीं जानता कि नईम बुखारी और तहरा सैयद का हंसता बसता घर किसने और क्यों उजाड़ा। बेशक वो गुलकारा थी, लेकिन थी तो किसी की बेटी ना। नवाज शरीफ ने इससे इश्क का ढोंग रचाया और नईम बुखारी से बीवी छीन ली और इसे इस्तेमाल करके फेंक दिया। आठवां जिक्र है मॉडल टाउन की तंजीला का। एक गरीब, मजलूम और बेकस जो मिनहाजुल कुरान के गोशाए दरूद में दरूद पढ़ने आई थी, उसे गोलियों से छलनी कर दिया। एक बेटी जो माँ बनने वाली थी। अब कौन पूछे नवाज शरीफ को कि इस बेटी का क्या कसूर था। सामीन, ये चंद वाक़यात
جو تحریر کیے گئے ہیں، وگرنہ اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ حوصلہ افزائی کے لیے ایک کمنٹس تو ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔